भक्तजनों, आइए संक्षिप्त आनंद रामायण के राज्यकांड के 8वें और 9वें सर्ग में आज हम प्रवेश करते हैं। महाराज श्री राम की लोकालोक पर्वत पर्यंत सातों द्वीपों की विजय यात्रा। श्री रामदास बोले, इसके अनंतर श्री राम 9,000 योजन के विस्तार वाले किम पुरुष वर्ष में जा पहुँचे, जहाँ उनकी अनादि सिद्ध श्री राम मूर्ति की उपासना में निरत पवन नंदन हनुमान जी विराजमान थे। वहाँ नानाविध कौतुक प्रदर्शित करके किम पुरुष वर्ष के नरेशों से सेवित श्री राम पुष्पकारूढ़ होकर आगे बढ़े और उच्चतम शिखरों वाले हेमकूट पर्वत पर जा पहुँचे। उसके अनंतर 9,000 योजन के विस्तार वाले एवं उनकी नरसिंह मूर्ति की उपासना में तत्पर प्रहलाद जी से शासित तीसरे वर्ष में गए। उसके उस देश के दुष्ट राजाओं का दमन करके तथा उनसे कर लेकर श्री राम निषद पर्वत पर गए। उस अत्यंत कमनीय निषधाचल से आगे बढ़ते हुए वे स्वर्ण पर्वतों से सब ओर से घिरे इलावृत्त नामक चौथे वर्ष में पहुंचे। वहीं से उन्होंने मेरु के दक्षिण भाग में स्थित मेरु मंदर पर्वतों का भी अतिक्रमण करने वाले उस अति विशाल जाम्बू जामुन वृक्ष का भूमि तनया सीता जी को दर्शन कराया, जिसके नाम पर जाम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ। इसके उपरांत मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर मेरु के आश्रयभूत सुपार्श्व पर्वत पर विराजमान अत्यंत उन्नत एवं पुष्पों से लदे हुए कदम्ब वृक्ष को श्री राम ने देखा। इसके बाद मेरु से उत्तर की ओर उसके आश्रयभूत कुमुद पर्वत पर विराजमान अत्यधिक ऊंचे और मोटे वट वृक्ष का सीता जी को दर्शन कराया। इसके बाद मेरु पर्वत से पूर्व की ओर उसके आश्रयभूत मंदराचल पर विराजमान शोभाशाली आम्र वृक्ष को श्री राम ने देखा। वहां इलावृत्त वर्ष में विराजमान संकर्षण देव की उपासना में निरत भगवान रुद्र को सपत्नी कर श्री राम ने प्रणाम किया। इलावृत्त वर्ष के राजाओं के द्वारा वंदित हुए श्री राम पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। इसके उपरांत 2,000 योजन चौड़े तथा 4,000 योजन लंबे गंधमादन पर्वत का श्री राम ने दर्शन किया। इसके अनंतर भगवान हयग्रीव के उपासक भद्राश्व के द्वारा अधिष्ठित भद्राश्व नामक 5वें वर्ष में श्री राघवेंद्र जा पहुँचे। वहां पर कुछ राजाओं से युद्ध करके और कुछ के द्वारा स्वयं ही शरण ग्रहण कर लेने के अनंतर उन सभी से कर ग्रहण कर श्री राम जनक नंदिनी के साथ पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। तदुपरांत मेरु से पश्चिम दिग्भाग में स्थित माल्यवान नामक विशाल पर्वत को सीता वल्लभ श्री राम ने देखा। उससे पश्चिम की ओर कामदेव नामक अपनी मूर्ति की उपासना में निरत लक्ष्मी देवी से अधिष्ठित केतुमाल नामक वर्ष में श्री राम जा पहुँचे। वहाँ के राजाओं द्वारा वंदित चरण युगल वाले श्री रघुकुल दीप श्री राम आनंदित हुए। इसके अनंतर मेरु से उत्तर की ओर 2,000 योजन चौड़े तथा 90,000 योजन लंबे नील पर्वत को श्री राम ने देखा। इसके बाद अपनी ही मूर्ति मत्स्य भगवान की उपासना में निरत मनु के द्वारा अधिष्ठित रम्यक नामक 7वें वर्ष में पुष्पकारूढ़ श्री राम जा पहुँचे।
वहाँ के नरेशों से पूजित हुए श्री राम सीता का रंजन करते हुए आगे बढ़ चले। वहां से उत्तर की ओर अत्यंत रमणीक श्वेत पर्वत को उन्होंने देखा। इसके बाद अपनी ही मूर्ति कर्म भगवान की उपासना में निरत अर्यमा के द्वारा अधिष्ठित हिरण्यमय नामक 8वें वर्ष में श्री राम जा पहुँचे। उस वर्ष में रहने वाले राजाओं की पत्नियों के द्वारा सीता देवी का वंदन अभिनंदन किए जाने से श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वहां से उत्तर की ओर स्थित श्रृंगवान नामक सुविशाल पर्वत को राघवेंद्र ने देखा। इसके अनंतर अपनी ही मूर्ति भगवान वराह की उपासना में निरत भूदेवी के द्वारा अधिष्ठित उत्तर कुरु नामक 9वें वर्ष में श्री राम गए। उस वर्ष में रहने वाले राजाओं ने अपनी मुकुटमणियों के द्वारा श्री राम के चरणों की वंदना के ब्याज से मनो मानो निराजन कर उनको आनंदित किया। वहां राम ने भविष्य में अपने पुत्र लव को जम्बूद्वीप का अधिपति बनाऊंगा, यह सोचकर अपने मंत्री विजय को अपने प्रतिनिधि के रूप में उस स्थान पर नियुक्त किया। जम्बूद्वीप के अंतर्वर्ती जितने भी वर्ष है और दूसरे भी द्वीप के अंतर्वर्ती जितने वर्ष है, उन सभी के नाम महाराज प्रियव्रत के पुत्र पौत्रों नाम से प्रसिद्ध हुए। उन वर्षों में जो भी राजा बनते हैं वे सभी उन उन वर्षों के ही नाम से विख्यात होते हैं। इस प्रकार श्री राम ने 9 वर्षों से युक्त तथा 1 लाख योजन परिमाण वाले समान रूप से मंडलाकार और कमल पत्र के सदृश आकृति वाले जम्बूद्वीप को अपने अधिकार में कर लिया। तदुपरांत श्री राम ने यह निश्चय करके कि दिशाओं के अधिपति दिक्पाल गण भी मेरी आज्ञा का अनुपालन करे, उनकी पुरियों की ओर चल पड़े। वे पुरियां पृथक पृथक 2500 योजन की लंबाई चौड़ाई वाली है। मेरु पर्वत के आगे दिक्पालों की 8 पुरियों के बीच में 10,000 योजन के विस्तार वाली ब्रह्मपुरी स्थित है। 8 मर्यादा गिरियों की ऊंचाई 10,000 योजन है। वर्षों की लंबाई को पर्वतों की ऊंचाई के समान समझना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जम्बूद्वीप के अंतर्वर्ती 8 उपद्वीप है। जिस समय अश्वमेध के घोड़े को खोज रहे थे सगर पुत्रों ने भूतल का खनन किया था, उसी समय उनके द्वारा इन द्वीपों का निर्माण किया गया। इन 8 उपद्वीपों के नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका है। इनमें लंका को छोड़कर बाकी सभी द्वीपों में श्री राम गए और वहां वहां के अधिपतियों को अपने अधिकार में कर लिया। भारतवर्ष तथा इलावृत्त वर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी वर्षों में सांख्यातीत नदियां और पर्वत है जो अगणनीय है। अतएव अब मैं इलावृत्त वर्ष की ही प्रमुख नदियों का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ, क्योंकि उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन सक्षम हो सकता है। अरुणोदा, जम्बू, पय, दधि, घृत, मधु, गुड़, अन्न, अंबर, सैया, आसन, आभरण नाम वाले नद और 5 मधुवाह नदियां है तथा इसी प्रकार सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 नदियां मेरु से नीचे चारों दिशाओं में गिरने वाली एवं गंगा जी की ही अवान्तर धाराएं हैं। उनमें सीता पूर्व समुद्र में, चक्षु पश्चिम समुद्र में, भद्रा उत्तर समुद्र में तथा अलकनंदा दक्षिण दिशा में भारतवर्षीय समुद्र में जाकर गिरती है। भारतवर्ष में बहुत से नदी पर्वत है। उनमें
सहसा उनमें सहस्र श्रीशैल वेंकट महेंद्र विंध्य चित्रकूट आदि पर्वत प्रमुख है तथा चंद्रवशा ताम्रपर्णी कावेरी वेनी तुंगभद्रा नर्मदा सिंधु गंगा यमुना सरयू गोमती चंद्रभागा आदि मुख्य नदियां हैं। इस प्रकार श्री राम ने सभी उपद्वीपों सहित जम्बूद्वीप को जीतकर जम्बूद्वीप की परिखा के समान लवन सिंधु को लांग कर प्लक्ष नामक द्वितीय द्वीप को देखा। इसके अनंतर श्री राम उस मनोरम प्लक्ष द्वीप में जा पहुंचे जो 2 लाख योजन परिमाण वाला तथा 7 वर्षों से युक्त था, जहां सूर्योपासक ब्राह्मण रहते हैं और जिसमें द्वीप के नामकरण में हेतुभूत स्वर्णमय प्लक्ष पाकड़ वृक्ष है। जिस प्रकार किसी उद्यान के चारों ओर जलपूर्ण परिखा होती है, उसी प्रकार छार सिंधु से घिरा जम्बू द्वीप है और उससे बाहर प्लक्ष द्वीप है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर सीव नामक वर्ष स्थित है। श्री राम सबसे पहले गगनपथ से उसी में प्रविष्ट हुए। वहां वह रही वह रही पाप नाशिनी अरुणोदा नदी में स्नान करके श्री राम उस वर्ष शासक के पास पहुंचे। उसके साथ उनका 5 महीने तक युद्ध हुआ। तत्पश्चात उसे जीतकर तथा वहां के अन्य शासकों को सम्मानित होकर श्री राम वज्रकूट नामक पर्वत पर जा पहुंचे। यह पर्वत 2 सागरों के बीच में स्थित है और 2 वर्षों की सीमा निश्चित करता है। उसे पीछे छोड़कर श्री राम यवयस नामक वर्ष में जा पहुंचे। वहां बह रही निम्ना नदी में स्नान कर उन्होंने यावयस वर्ष के स्वामी से भेंट की और उससे सम्मानित हुए। फिर वहां के राजाओं को साथ लेकर वे उपेंद्र सेन पर्वत पर जा पहुंचे। उन्होंने उसका दर्शन किया और उसे पीछे छोड़कर वे सुभद्रा नामक वर्ष में गए। वहां अंगिरसी नदी में स्नान करके और वहां के शासक से पूजित होकर वे ज्योतिष्मान नामक पर्वत पर जा पहुंचे। फिर उसे भी पीछे छोड़कर वे शांति नामक वर्ष में गए और वहां की सावित्री नदी में स्नान करके श्री राम ने वहां के अधिपति तथा अन्य राजाओं को जीत लिया। तदुपरांत थोड़े ही समय के बाद वे सुवर्ण पर्वत पर जा पहुंचे। वहां से वे क्षेम नामक वर्ष में गए और सुप्रभाता नाम की नदी में स्नान कर वहां के राजा का सत्कार ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री राम हिरण्यष्ठिव नामक सुंदर पर्वत को लांग कर अमृत नामक वर्ष में जा पहुंचे। वहां के राजाओं से समादृत होकर उन्होंने ऋतंभरा नदी में स्नान किया। इसके अनंतर श्री राम मेघमाल नामक पर्वत को पीछे छोड़ते हुए अभय नामक वर्ष में गए और वहां के राजा को जीत कर तथा सत्यभरा नदी में स्नान करके वे राघवेंद्र सुचंद्र नामक राजा के समीप गए, जो कि प्लक्ष द्वीप का स्वामी था। उसे दारुण संग्राम में परागस्त करके उस द्वीप के अन्य राजाओं के साथ श्रेष्ठ पर्वत मणिमुकुट को श्री राम ने पार किया। तत्पश्चात 2 लाख योजन के विस्तार वाले उस इक्षुशोध नामक भयावह समुद्र को उन्होंने पार किया, जो कि प्लक्ष द्वीप की परिखा के समान है। इसके बाद वे 4 लाख योजन के विस्तार वाले उस सालमली द्वीप में गए, जिसका यह नाम वहां पर स्थित सालमली समेर वृक्ष के कारण हुआ, जहां पर रहने वाले लोग भगवान सोम की उपासना करते हैं।
यह द्वीप भी पहले वर्णित द्वीपों की भांति अत्यंत विस्तृत है। उस द्वीप में सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात ये 7 वर्ष है। ऐसे ही अनुमति, सीनी, वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका ये 7 नदियां हैं। और सप्तशृंग, वामदेव, कुंद, कुमुद, पुष्प वर्ष, सहस्रश्रुति तथा स्वरस ये 7 पर्वत है। इन 7 वर्षों के राजाओं को तथा द्वीप के स्वामी स्वबाहु को जीतकर राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात 4 लाख योजन के विस्तार वाले सूर सागर को पार कर श्री राम कुश द्वीप में गए। द्वीप का यह नाम देवताओं के द्वारा स्थापित कुश स्तंभ के कारण पड़ा। उस द्वीप के निवासी जन भगवान अग्नि के उपासक हैं और वहां भी वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभि, गुप्त, सत्य, व्रत, विविक्त तथा वामदेव ये 7 वर्ष विद्यमान है। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला ये 7 वहां की नदियां है। चतु, श्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानेक, रोमा, द्रविणक और चक्र ये 7 कुश द्वीप के पर्वत है, जो कि वर्षों की सीमाओं पर स्थित है। इन 7 वर्षों के श्रेष्ठ राजाओं को युद्ध में जीतकर श्री राम ने उत्तम कीर्ति लाभ किया और कुश द्वीप के महाराज महासेन पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद घृत सागर को पार कर श्री राम क्रौंच द्वीप में जा पहुंचे। उस द्वीप का यह नाम वहां के क्रौंच नामक महान पर्वत के कारण हुआ। यह द्वीप कुश द्वीप से दुगुने विस्तार वाला है। वहां के निवासी अम्मय जलाधिपति वरुण के स्वरूप वाले श्री हरि के उपासक है। क्रौंच द्वीप में भी आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ट, लोहितार्ण तथा वनस्पति ये 7 वर्ष है। और वर्धमान, भोजन, उपबर्हन, नंदन, नंदन श्रेष्ठ, सर्वतोभद्र तथा शुक्ल ये 7 पर्वत है। और ऐसे ही अमृता, अमृततौध्या, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती एवं सुपन्या ये 7 स्नान मात्र से पातक नाश करने वाली नदियां हैं। श्री राम ने यहाँ के राजाओं सहित द्वीपाधिपति को जीतकर तथा उनसे समादृत होकर प्रस्थान किया और क्षीर सागर को पार कर उस शाक द्वीप में गए, जहाँ द्वीप के नामकरण का हेतु भूत अति शोभामय शाक वृक्ष विद्यमान है। शाक द्वीप में वायु स्वरूप श्री हरि की समाराधना की जाती है। इस द्वीप में पुरोजव, मनोज, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररूप, बहुरूप तथा विश्वाधार ये 7 वर्ष है। अनघा, आयुर्दा, उभय सृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति तथा निज धृति ये 7 नदियां हैं। और उरु श्रृंग, बलभद्र, सतकेशर, सहस्र स्रोत, देवपाल, महानाश तथा ईशान ये 7 पर्वत है। शाक द्वीप के अधिपति राजा सुंदर के साथ 1 सप्ताह तुमुल युद्ध कर श्री राम ने उसे परास्त किया और वहां के राजाओं से पूजित होकर वे आगे बढ़े और दधी मंडा सागर को पार किया। इसके अनंतर वे पुष्कर द्वीप में गए, जहां पर मध्य में सोत्तर पर्वत विद्यमान है।
उस द्वीप में रमणक तथा दातकी नामक 2 वर्ष है। उन वर्षों के स्वामियों तथा द्वीप के राजा उत्तरांग पर विजय पाकर श्री राम ने उस श्रेष्ठ पुष्कर कमल को देखा, जो ब्रह्मा जी का उत्तम आसन और जिसके कारण द्वीप का पुष्कर नाम पड़ा। यहाँ पर कर्म स्वरूप और ब्रह्मा इस रूप में अभिव्यक्त भगवान की लोग आराधना करने लगे। इन दोनों वर्षों में बहुत सी पापहारिणी नदियां हैं। मानसोत्तर पर्वत का परिमाण 10,000 योजन है। उस पर्वत के पूर्व भाग में देवराज इंद्र की देवधानी नामक तेजोमय पुरी स्थित है। पर्वत के दक्षिण की ओर यमराज की संयमिनी नाम की पुरी है। पर्वत के पश्चिम में वरुण देव की निम्लोचनी नामक पुरी है और उत्तर में कुबेर की विभावरी नामक पुरी है। इन देवपुरियों को सुमेरु पर्वत पर विद्यमान देवपुरियों से भिन्न समझना चाहिए। जैसे एक ही राजा के अनेक स्थान होते हैं, वैसे ही उन उन देवताओं की ये अवान्तर हैं। पुष्कर द्वीप के परिधि रूप शुद्धोद सागर स्वादुदक सागर को पार कर सीता के मनोविनोदार्थ और विविध लोकों के निवासी दर्शनार्थियों को अपने दर्शन से कृतार्थ करके श्री राम लोकालोक पर्वत पर पहुँचे, जहाँ प्राय किसी भी प्राणी की पहुँच नहीं है। उस पर्वत की 8 दिशाओं में ऋषभ, पुंडरीक, पुष्करचूड़, कुमुद, वामन, पुष्पदंत, अपराजित तथा सुप्रतीक ये 8 दिग्गज स्थित है, जिनके ऊपर इस समस्त ब्रह्मांड की स्थिरता का भार रहता है। उस महान पर्वत पर ही समस्त लोकों की कल्याण कामना से महाविभूतियों के अधिपति भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। इससे आगे एकमात्र योगेश्वरों के लिए ही जाना संभव है। इस समस्त लोक प्रपंच का विस्तार 50 करोड़ योजन है, जिसमें लोकालोक पर्वत के मध्य स्थल के 25 करोड़ योजन में विस्तृत लोक प्रपंच को अपने वश में करके वे भगवान राघवेंद्र सातों द्वीपों के अधिपतियों से घिरे और आकाश मार्ग से उन उन द्वीपों को देखते हुए जम्बू द्वीप के भारत नामक वर्ष के मध्य में विराजमान अपनी नगरी अयोध्या में वापस लौट आए। तदुपरांत राम ने अयोध्या के समीप पहुंचकर दूतों से अपने आने की सूचना मंत्री सुमंत्र के पास भिजवाई। श्री राम को लौटा हुआ जानकर मंत्रीवर सुमंत्र ने अयोध्यापुरी को भली भांति अलंकृत करवाया और बड़े ही महोत्सव के साथ श्री राम को राजद्वार तक ले आया। वहां पुरंगनाओं से निराजित पुरजनों से उपहारों द्वारा सत्कृत होते हुए रामचंद्र अपनी राजसभा में पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण से आगंतुकों को निमित्त प्रबंध करने को कहकर दधि श्राद्ध आदि मंगल कार्य किए। इससे अनंतर सभी राजाओं ब्राह्मणों तथा लक्ष्मण जी के अनुमोदन से भगवान राम ने भरत जी को भारतवर्ष का सम्राट बनाया। जात कर्म के अवसर पर महर्षि वशिष्ठ ने इस भावी घटना को जानकर ही भरत जी का ऐसा नाम रखा था। श्री राम ने पूर्व में जिसे भारतवर्ष के प्रबंध में नियुक्त किया था, उसे उन्होंने दूसरे दायित्व में नियुक्त कर दिया। इसके अनंतर अपने पुत्र लव को उन्होंने जम्बू द्वीप का अधिपति बनाया। श्री राम के द्वारा उत्तर कुरु वर्ष में के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त अधिकारी विजय को लव ने अपना सचिव बनाया।
लव विजय के साथ जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में सतत आया जाया करते थे। तदंतर भरत जी ने शत्रुघ्न को अपना युवराज बनाया। सातों द्वीपों के अधिपति भगवान राम ने अपने पुत्र कुश को युवराज तथा लक्ष्मण जी को मंत्री बनाया। इसके अनंतर सातों द्वीपों के राजगण श्री राम की अनुमति से अपने अपने राज्य में लौट गए। उस समय से भरत जी भारतवर्ष का शासन कार्य संभालने लगे। जम्बू द्वीप की सत्ता राजकुमार लव ने संभाली और लक्ष्मण जी तथा राजकुमार कुश के सहयोग से महाराज श्री राम सातों द्वीपों का शासन संभालने लगे। सर्ग 8 और 9 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण